हरे कृष्ण एवरीवन। आज हम श्रीमद् भागवतम के पहले कैंटो के मतलब पहले स्कंद के दूसरे अध्याय को स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो पहले कैंटो के फर्स्ट चैप्टर में हमने क्या पढ़ा कि नैमिषारण्य में ऋषि इकट्ठे हुए हैं जिनके हेड हैं शौनक मुनि। वो 1000 सालों तक यज्ञ चलेगा एक, उसको करने के लिए एकत्रित हुए हैं क्योंकि कलयुग आ गया है तो जनता के कल्याण के लिए ये यज्ञ कर रहे हैं। वहां पे उन्होंने सूत गोस्वामी को आसन दिया है और सूत गोस्वामी से 6 प्रश्न पूछे हैं। कौन कौन से प्रश्न पूछे हैं ये प्रश्न आपके स्क्रीन पर आपको नजर आ रहे होंगे। और अगर आपने देखना हो, जिनके पास श्रीमद् भागवतम है, कि कौन सा प्रश्न कौन से श्लोक में पूछा, तो यहाँ पे श्लोकों के नंबर भी आ रहे हैं। जब आप भगवत गीता पढ़ते थे तो भगवत गीता में क्या होता था, श्लोक ऐसे होते थे जैसे श्लोका 9.26, पत्रम पुष्पम फलम तोयम। ठीक है, वो वाला श्लोका है। या फिर 2.7 श्लोका, कार्पण्य दोषोपहत स्वभाव। तो सबसे पहले 2.7 का मतलब है चैप्टर दूसरा और 7 नंबर श्लोक, ऐसे लिख के आते थे। श्रीमद् भागवतम में आपको श्लोक संख्या कैसे मिलेगी, जैसे एस बी 1.1.9, इसका मतलब क्या है, कैंटो 1 चैप्टर 1 श्लोक संख्या 9। ठीक है, तो क्योंकि भगवत गीता में कैंटोस नहीं है, स्कंद नहीं है, लेकिन श्रीमद् भागवतम में कैंटोस हैं, स्कंद हैं, तो आपको ऐसे ही श्लोक मिलेंगे। तो एस पी 1.1.11 अगर आपने ये देखना हो ये कहाँ पे है भागवत में, तो पहला कैंटो खोलो, उसका पहला चैप्टर खोल लो, उसमें 11वां श्लोक मिलेगा आप। ठीक है, इस प्रकार से आप श्लोकों को ढूंढ सकते हो। सपोज करो आपको लगे कि मेरे पास तो श्रीमद् भागवतम नहीं है, लेकिन फिर भी मेरा मन कर रहा है कि मैं देखूं कि इस श्लोक में ये प्रश्न पूछा था कि नहीं, या कुछ और सर्च करना है श्रीमद् भागवतम के बारे में। आपको श्लोक संख्या पता है किसी श्लोक की, लेकिन आपके पास भागवतम नहीं है, तो आप गूगल पे जाइए, आप ये टाइप कर लो एस बी 1.1.11, तो वो श्लोक आपके सामने नजर आ जाएगा। साथ में आप इस्कॉन लिख देंगे तो वो जो प्रभुपाद जी ने तात्पर्य दिए हैं वो भी दिखा देगा वेदावेद से आपको। ठीक है, तो कौन से 6 प्रश्न पूछे सुखदेव सॉरी सूत गोस्वामी से नैमिषारण्य के ऋषियों ने। पहला प्रश्न था कि जीवन का लक्ष्य क्या है, लोगों का कल्याण किसमें हो सकता है। हम्म, कलयुग आ गया है, लोगों की भलाई किसमें हो सकती है, कौन सा ऐसा सरल मार्ग है वो हमें बताइए। तो यहाँ पे पूछा जा रहा है कि हमारी जिंदगी का लक्ष्य क्या है, बेसिकली हमें मानव जीवन मिल गया, मानव जीवन लेके करना क्या है, हम्म अल्टीमेट उद्देश्य क्या है जीवन का। दूसरा प्रश्न क्या पूछा, सारे धार्मिक शास्त्र जो हैं इनका सार क्या है, कंक्लूजन क्या है, निचोड़ क्या है। 4 वेद हैं, 18 पुराण है, 108 उपनिषद है, इन सबका निचोड़ क्या है। हमारे पास समय नहीं है इतना पढ़ने का, कलयुगी लोग हैं, आयु बहुत कम है, शास्त्र समझ में नहीं आते, हमें इन सब का सार बता दो। तीसरा प्रश्न क्या पूछा कि भगवान श्री कृष्ण देवकी और वसुदेव के पुत्र के रूप में क्यों धरती पर प्रकट हुए। तीसरा प्रश्न। चौथा, जो भगवान है, भगवान के ऊपर तो सतो रजो तमोगुण का कोई प्रभाव पड़ता नहीं, तो भगवान ने कैसे सृष्टि की रचना करी, और सृष्टि की रचना के लिए भगवान इन गुणों को कैसे धारण करते हैं। ब्रह्मा जी में रजोगुण है, भगवान सृष्टि के लिए, सृष्टि की रचना के लिए रजोगुण दिया हुआ है। विष्णु जी वैसे वो तीनों गुणों से परे हैं, लेकिन वो सतोगुण को धारण करते हैं क्योंकि उन्होंने सृष्टि का पालन करना है। भगवान शिव तमोगुण को धारण करते हैं। तो ये है भगवान के ही, ये भगवान की क्रिएशन है, ब्रह्मा शिव ये भगवान की क्रिएशन है। तो इनको पुरुषावतार, मतलब ये भगवान ने पुरुषावतार धारण करके कैसे इस संसार की रचना की, इसके बारे में पूछा गया चौथे प्रश्न में। हम्म? कि सृष्टि की रचना कैसे हुई और भगवान के पुरुषावतारों के बारे में पूछा गया। पांचवा प्रश्न था भगवान के लीला अवतार कौन से हैं। लीला अवतार का मतलब है कि भगवान ने धरती पर अनेक अवतार लिए हैं, उन अवतारों में उन्होंने क्या क्या लीलाएं करी। जैसे भगवान ने नरसिंह देव का अवतार लिया तो क्या लीला करी, हिरण्यकश्यप का वध किया। तो ऐसे कौन से अवतार में क्या लीला करी, तो भगवान के लीला अवतारों के बारे में पूछ रहे हैं ऋषि।
और 6वां प्रश्न क्या है कि जब भगवान कृष्ण धराधाम से चले गए तो धर्म ने किसकी शरण ली? हम्म तो ये प्रश्न 6 पूछे नैमिषारण्य के ऋषियों ने सूत गोस्वामी से। भागवतम आपको तब समझ आएगी अगर आपको ये 6 प्रश्न समझ आएंगे। जिसको ये 6 प्रश्न समझ नहीं आए फिर उसको भागवतम समझ नहीं आएगी। जैसे मैंने पहले भी बताया कि आपको सारे आंसर आपने रट लिए, आपका एग्जाम है कोई सब्जेक्ट का, सपोज आपका साइंस का एग्जाम है, आपने साइंस के सारे उत्तर रट लिए लेकिन प्रश्न नहीं देखा कौन से प्रश्न का कौन सा उत्तर है, फिर उत्तर कैसे समझ आएंगे? हाँ, पेपर में क्वेश्चन आ गया, क्वेश्चन तो आपने पढ़ा ही नहीं, फिर कौन सा उत्तर लिखोगे? तो प्रश्न समझने जरूरी है। बार बार इन प्रश्नों के ऊपर ना चिंतन किया करो, क्या क्या प्रश्न पूछे थे, क्या क्या प्रश्न पूछे थे। ठीक है, अब चलते हैं हम अपने सेकंड चैप्टर की तरफ। किसी का कोई स्टिल डाउट हुआ तो आप पूछ सकते हैं। तो सेकंड चैप्टर आगे से मैं सेटिंग करके रखा करूंगी कि सेकंड चैप्टर पे ही आपका ये ओपन हो, लेकिन अभी थोड़ा सा आगे कर लेते हैं। ये फर्स्ट हरे चैप्टर। कृष्णा माता जी। हरे कृष्ण। माता जी, एक छोटा सा डाउट था, मतलब माता जी जैसे आपने बताया था जो कृष्ण जी हैं 12 कैंटोज हैं, तो 12 उनके बॉडी पार्ट्स जो हैं वो श्रीमद् भागवतम में प्रेजेंट है। तो हम्म माता जी जो हार्ट है उनका वो जगन्नाथ धाम में ही है ना, जगन्नाथ जी में ही है ना, उड़ीसा में, पुरी में? ये बात मतलब एक ही है ना? देखो, आप ना कृष्ण को ना अपने जैसा समझते हैं। हम लोग क्यों समझते हैं? क्योंकि हमें ना समझ नहीं आता। हमें ऐसा लगता है कि जैसे हम लोग भागवत सुन रहे हैं, मैं यहाँ पे हूं तो मेरा हार्ट यहाँ होना चाहिए, मेरी लेग्स यहीं पे होनी चाहिए। अगर कोई व्यक्ति कहेगा कि अब मेरा शरीर यहाँ पे भी है, आपके घर पे भी है और किसी और के घर पे भी है, तो हम विश्वास नहीं करेंगे। फिर हम बोलेंगे कि ये कोई व्यक्ति नहीं है, ये क्या है, ये तो कोई भूत है। भूत ही हर जगह पे होता है ना, ऐसा एक व्यक्ति तो हो नहीं सकता। तो हमें ऐसा लगता है कि भगवान कृष्ण अगर यहाँ भागवतम में समा गए तो फिर उनका हार्ट बाहर रह गया, बाकी सारे वो समा गए। हमें ऐसा लगता है क्योंकि हम अपने जैसा समझते हैं ना भगवान कृष्ण को। तो भगवान कृष्ण एक ही समय पे अलग अलग जगह पे हो सकते हैं, हम लोग नहीं हो सकते। लेकिन ये भगवान कृष्ण ऐसा नहीं है कि एक समय पे वो भागवतम में समा गए और एक समय पे वो फिर वो भागवतम में ही है, इससे बाहर नहीं है। अच्छा, अगर भगवान कृष्ण भागवतम में है फिर ऊपर गोलोक वृंदावन में कौन बैठे हैं? गोलोक वृंदावन में कौन है बताओ? बताओ भाई, जिसका प्रश्न था, गोलोक वृंदावन में कौन है? भगवान जी हैं। हरे कृष्णा। हाँ, तो वो भगवान है अगर गोलोक वृंदावन में, फिर भागवतम में कैसे हैं? क्योंकि भगवान एक ही समय पे दो अलग अलग स्थानों पर हो सकते हैं। अब देखो कैसे समझोगे, छोटी सी एग्जांपल है। अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र चला दिया, किसके ऊपर? उत्तरा के गर्भ के ऊपर। परीक्षित महाराज गर्भ के अंदर थे, तो ब- ब्रह्मास्त्र चला दिया अश्वत्थामा ने मारने के लिए। तो उत्तरा भागे भागे आई और बोला, भगवान रक्षा करो, रक्षा करो, एक आग का गोला मेरी तरफ आ रहा है, उससे मेरी रक्षा करो। भगवान कृष्ण उस समय रथ के ऊपर बैठे थे, कुंती महारानी उनके सामने खड़ी थी, सारे पांडव खड़े थे, द्रौपदी खड़ी थी, उत्तरा खड़ी थी, भगवान सामने खड़े थे। वहां पे खड़े खड़े भगवान उत्तरा के गर्भ में प्रवेश कर गए और वहां पे उन्होंने ब्रह्मास्त्र से परीक्षित महाराज की रक्षा करी। फिर कुंती महारानी कहती हैं कि भगवान हम स्त्रियां आपको कैसे समझें, बड़े बड़े देवता ऋषि मुनि आपको नहीं समझ पाए, मुझे ये नहीं समझ आ रहा कि आप मेरे सामने भी खड़े हैं और आप उत्तरा के गर्भ में भी हैं, आप एक ही समय पे दो स्थानों पे हैं। हम्म तो भगवान जो यहाँ पे समाये वो भी पूर्ण रूप में समाये, जो भगवान ऊपर गोलोक वृंदावन में है वो भी पूर्ण है, वो जो जगन्नाथपुरी में आपको नजर आ रहे हैं वो भी पूर्ण है। ऐसा नहीं कि भगवान का हार्ट जगन्नाथपुरी में है, ऊपर जो गोलोक वृंदावन में कृष्णा है उनका हार्ट ही नहीं है, या ये जो भागवतम में कृष्णा है उनका हार्ट नहीं है। ऐसा नहीं है। और जैसे कई लोग सोचते हैं शिकारी ने भगवान को बाण मारा, भगवान मर गए। अरे, जो व्यक्ति मर जाए वो भगवान कैसे हो सकता है? जब भगवान के जो भक्त होते हैं वो जन्म मृत्यु जरा व्याधि से परे हैं तो भगवान की मृत्यु होगी क्या? जब आप श्रीमद् भागवतम पढ़ेंगे इसमें क्या पाएंगे कि भगवान धराधाम से जाने लगे
उसने तीर मारा, डेफिनेटली शिकारी ने तीर मारा, बाद में आके आके माफी मांगी, ये बात हुई थी। लेकिन उसके बाद भगवान का धराधाम से दिव्य धाम में कैसे वो गए, उनके सारे हथियार जो आयुध थे ना उनके, शंख चक्र गदा पद्म, वो सब ऊपर जाने शुरू हो गए। जैसे हवा में कोई चीज नीचे से ऊपर उठती है, जैसे बैलून ऊपर जाता है, ऐसे ऊपर जाने शुरू हो गए। तो भगवान फिर मतलब पहले सारे उनके अलंकार, सॉरी, आयुध ऊपर जाने शुरू हो गए, फिर भगवान भी ऐसे धीरे धीरे ऊपर जाने शुरू हो गए। और सारे देवताओं ने उनका दर्शन किया, सब लोगों ने, कि भगवान ऊपर जा रहे हैं, सब उनको जाते हुए देख रहे हैं। और फिर वो ऊपर अपने धाम में चले गए। ठीक है, मृत्यु नहीं हुई, वो लीला यहाँ पे समाप्त हो गई। जैसे सर्कस है, सर्कस के लोग एक जगह पे खेल दिखाते हैं। अब आपने देखा सर्कस का मेला लगा हुआ है, अगले दिन मेला वहां पे था नहीं, तो क्या सर्कस खत्म हो गई? नहीं, वो सारा अपना सामान लेके, झूले वगैरह सब लेके किसी और शहर में सर्कस दिखाने चले गए। तो भगवान यहाँ से गए, किसी और ब्रह्मांड में प्रकट हो गए लीला करने के लिए। राइट? समझ आया माता जी जिनका प्रश्न था? जी आइए, माता जी। ठीक, ठीक ठीक। आगे चलते हैं। अध्याय 2, श्रीमद् भागवतम। बहुत ध्यान से सुनना श्रीमद् भागवतम को, मैं पूरी कोशिश करूंगी, हालांकि मेरी योग्यता नहीं है मैं आपको श्रीमद् भागवतम पढ़ा दूं, बिल्कुल योग्यता नहीं है, लेकिन क्योंकि सुनने की सब लोगों की इच्छा है, तो गुरु महाराज जी की कृपा से भागवतम की कथा यहाँ पे हो रही है। सेकंड कैंटो का नाम है दिव्यता तथा दिव्य सेवा। अब इस कैंटो का पहला श्लोक है, व्यास उवाच इति सम्प्रश्न संहृष्टो विप्राणाम रोमहर्षिणिः प्रतिपूज्य वचस्तेषां प्रवक्तुम् उपचक्रमे। यहाँ पे क्या कहते हैं, रोमहर्षण के पुत्र उग्रश्रवा सूत गोस्वामी ने ब्राह्मणों के सम्यक प्रश्नों से पूर्णतः प्रसन्न होकर उन्हें धन्यवाद दिया और वे उत्तर देने का प्रयास करने लगे। प्रश्न, प्रश्न का मतलब क्या होता है? क्वेश्चन। सम प्रश्न का मतलब क्या होता है? वेरी गुड क्वेश्चन। ठीक है, तो जो नैमिषारण्य के ऋषि थे, उन्होंने सूत गोस्वामी से कोई भौतिक बातें नहीं पूछी, कोई संसारिक ज्ञान नहीं पूछा। उन्होंने प्रश्न किसके बारे में किए? भगवान के बारे में, जीवन के उद्देश्य के बारे में। हम्म, तो ऐसे जो प्रश्न होते हैं जिससे हम भगवान के बारे में जान सकें, जिनसे हम आध्यात्मिक मार्ग में प्रगति कर सके, जिनसे हम भगवान से जुड़ सकें, वो सम प्रश्न होते हैं, वो अति उत्कृष्ट प्रश्न होते हैं, बहुत ही अच्छे प्रश्न होते हैं वो। तो क्योंकि उन्होंने भगवान के बारे में प्रश्न पूछा नैमिषारण्यों के ऋषियों ने, तो सूत गोस्वामी बहुत प्रसन्न हो गए। जब भी कोई व्यक्ति किसी उच्च कोटि के वैष्णव से कोई प्रश्न पूछता है जो कि भगवान के बारे में होता है, उनकी लीलाओं, अवतारों, नाम गुण के बारे में होता है, तो वैष्णव लोग बड़े प्रसन्न हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि इनसे उनको एक अपॉर्चुनिटी मिलती है। किस बात की अपॉर्चुनिटी मिलती है? भगवान का गुणगान करने की। अभी जो अभी श्रीमद् भागवतम सुन रहे हो ना, आपको जो लोग इन टच में हैं उनको पता है कि वो लोग ना 2-3 साल हो गए हैं पीछे पड़े हुए कि माता जी श्रीमद् भागवतम सुना दो, सुना दो, सुना दो। मेरे पास अप्रोक्सीमेटली हर ऑल्टरनेट डे का मैसेज पड़ा है लोगों का, भागवतम स्टार्ट कर लो, कर लो। ठीक है, फिर क्या हुआ, भागवतम कैसे स्टार्ट हुई? मंदिर में एक माता जी हैं, अनमैरिड है, पढ़ाई करते हैं, उन्होंने बोला कि मेरी जिज्ञासा है कि मुझे थोड़ी सी और नॉलेज होनी चाहिए, मतलब स्पिरिचुअलिटी के बारे में। तो मैंने कहा भागवतम आप पढ़ लो। तो फिर मैंने उनसे पूछा कि भागवतम सुनोगे? वो कहते हैं हाँ जी सुनेंगे, भागवतम सुनेंगे। 2-3 ऐसे अनमेरिड बच्चे थे वो, उन्होंने बोला हाँ भागवतम सुनेंगे। उन्होंने हाँ बोली तो मुझे एकदम से, गोपीनाथ जी के मैं सामने बैठी थी, मंदिर में बैठे थे, सामने गोपीनाथ थे, आगे मैं बैठी थी, पीछे वो माता जी जिन्होंने प्रश्न किया था, रिक्वेस्ट करा था। तो गोपीनाथ जी के सामने कैसे बोल दें कि भाई भागवतम नहीं करेंगे? गोपीनाथ जी सामने बैठे हैं, तो मैंने कहा ठीक है प्रभु, अगर आपकी इच्छा है कि भागवतम की कथा हो तो शुरू होगी। तो एक व्यक्ति ने जिज्ञासा की भगवान के बारे में जानने की, और आप ये देखो 20 लोग भागवतम ऑनलाइन ज्वाइन कर रहे हैं, और मिनिमम 50-60 लोग यूट्यूब पे सुन रहे हैं। कितने लोगों के घर में भागवतम आ गई। तो जो भी आप सोचते हैं उसका प्रभाव पड़ता है आपके विचारों का दूसरे व्यक्ति के ऊपर। हमें ऐसा लगता है हमारे घर में कोई व्यक्ति है, सासू माँ बनती नहीं, हम सामने से उसको कुछ नहीं कह रहे, मन में गालियां निकाल रहे हैं, हमें लगता है हम तो मन में गालियां निकाल रहे हैं, मन में गालियां निकालने का थोड़ा ना कलयुग में प्रभाव पड़ेगा।
अरे अगर आप मन में अशांत रहते हैं ना, तो आपकी अशांति, जैसे सपोज करो किसी कमरे में कोई लाइट है, तो लाइट की किरणें सब जगह फैलेंगी ना, आपके अंदर की अशांति पूरे घर में फैल जाएगी। आपके अंदर के नेगेटिव विचार पूरे घर को नेगेटिव कर देंगे, पूरे घर को नहीं पूरे समाज को नेगेटिव कर देंगे। अब दो देशों में युद्ध हो रहा है, क्यों युद्ध हो रहा है? क्योंकि लोगों के अंदर नेगेटिविटी इतनी भरी पड़ी है। चाहे वो किसी के बारे में भी मन में बुरा सोचे, लेकिन सोचते जरूर हैं, भले ही अपना हस्बैंड हो, वाइफ हो, अपने बच्चे कहना ना माने, सास बहू के झगड़े हों, पड़ोसियों के साथ झगड़े, रिश्तेदारों के साथ झगड़े, मन में सारा दिन कूटते रहेंगे कूटते रहेंगे। ठीक है। लेकिन अगर किसी व्यक्ति के मन में एक भी अच्छा विचार आता है, तो पूरे समाज को बदलने की हैसियत रखता है। तो इसलिए मन में हमेशा अच्छे भाव लेके आओ, मन में प्रार्थना करो, भागवतम की कथा हो, हम भागवतम की कथा को सुने, लोगों का उद्धार हो, लोगों के जीवन में भक्ति आए। अगर आपको ऐसा लगता है कि मैं कोई सेवा नहीं कर सकता, मैं तन से भगवान की सेवा नहीं कर सकता क्योंकि मेरी शारीरिक हालत नहीं है, इट्स ओके, कोई बात नहीं। आप बोलोगे मैं मन से सेवा नहीं कर सकता भगवान की क्योंकि मेरा मन तो भगवान की भक्ति में लगता नहीं, कोई बात नहीं। आप बोलो मैं धन से सेवा नहीं कर सकता क्योंकि मेरे पास तो धन नहीं है, कोई बात नहीं। तन मन धन से सेवा नहीं कर सकते, कोई दिक्कत नहीं है। एटलीस्ट इतना सोच लो मन में कि लोगों का भला हो, लोग भक्ति करने लग जाएं, इतना ही सोच लो। इतना सोचने मात्र से बहुत सारे लोग भक्ति करने लग जाएंगे। मन में अच्छा सोचो। तो यहाँ पे सूत गोस्वामी क्या कह रहे हैं? सूत गोस्वामी नैमिषारण्य के ऋषियों के प्रश्नों जो उन्होंने पूछे हैं, उनसे प्रसन्न होकर उनको थैंक्स बोल रहे हैं, धन्यवाद कर रहे हैं कि आपने बहुत अच्छे क्वेश्चन मेरे से पूछे, और उनके उत्तर देने का प्रयास कर रहे हैं। ठीक है, ये है पहला श्लोका। नेक्स्ट श्लोका। सूत उवाच यम प्रव्रजन्तमनुपेतमपेत कृत्यं द्वैपायनो विरह कातराजुहाव पुत्रेति तन्मया तया तर्वोभिनेन्दुस्तं सर्वभूत हृदयं मुनिमानतोऽस्मि। तो यहाँ पे क्या कहते हैं? आप अच्छा ढंग से श्लोक को गाना, मेरा गला खराब है, मैं बहुत अच्छा नहीं गा पा रही हूँ। तो श्री सूत गोस्वामी ने कहा, मैं उन महामुनि सुखदेव गोस्वामी को सादर नमस्कार करता हूं जो सबों के हृदय में प्रवेश करने में समर्थ है। जब वे यज्ञोपवीत संस्कार अथवा उच्च जातियों द्वारा किए जाने वाले अनुष्ठानों को संपन्न किए बिना संन्यास ग्रहण करने चले गए, तब पिता व्यासदेव ने उनके वियोग के भय से आतुर होकर चिल्ला उठे, हे पुत्र, उस समय वैसे ही वियोग की भावना में लीन थे, केवल ऐसे वृक्षों ने शोकग्रस्त पिता के शब्दों का प्रतिध्वनि के रूप में उत्तर दिया। अब सूत गोस्वामी क्या कह रहे हैं? पहले खुश होकर ऋषियों को धन्यवाद दिया। अब सूत गोस्वामी जो श्रीमद् भागवतम के वक्ता हैं, कौन वक्ता है ओरिजिनल? सुखदेव गोस्वामी। तो सुखदेव गोस्वामी को नमस्कार कर रहे हैं। ही इज ऑफरिंग ओबेसेंसिस टू सुखदेव गोस्वामी। सूत गोस्वामी नमस्कार कर रहे हैं सुखदेव गोस्वामी को, जिनसे उन्होंने भागवतम सुनी थी। ठीक है। तो देखो, जब भी आप भागवतम पढ़ेंगे, एक तो मैंने बोला कि आपको नारायणम नमस्कृत्य वाला श्लोक बोलना, इफ पॉसिबल आप ये वाला श्लोक भी बोलना, यम प्रवजंतम अनुपेतम अपेत कृत्यम देवपायनो विरह कातराजुहाव। इसमें ना सुखदेव गोस्वामी को प्रणाम किया गया है। क्यों बोलना? क्योंकि पहले आपको कथा सुनाती हूँ, फिर आपको समझ आएगा ये श्लोक क्यों बोलना है। देखो, सुखदेव गोस्वामी व्यासदेव जी की पत्नी के गर्भ में गए। जब आपको कथा सुनाई थी ना, भोलेनाथ त्रिशूल लेके, मतलब तोते ने अमर कथा सुन ली, भोलेनाथ त्रिशूल लेके पीछे पीछे गए, और वहां पे सुखदेव गोस्वामी जी वहां पे व्यासदेव के आश्रम में गए। उनकी पत्नी ने जम्बाई लेने के लिए, उबासी लेने के लिए मुख खोला, उनके मुख में से प्रवेश करके गर्भ में बैठ गए। अब 13 साल बीत गए, अब बाहर आ नहीं रहे। क्यों नहीं बाहर आ रहे? क्योंकि बाहर आएंगे तो भाई जो वो है संसार की माया, उसके प्रभाव में आ जाएंगे। व्यासदेव जी को चिंता हो गई। व्यासदेव जी को इसलिए चिंता नहीं हुई थी कि मेरा पुत्र जन्म नहीं ले रहा, या मेरी पत्नी को पीड़ा हो रही है 13 साल से। अब माताएं 9 महीने गर्भ को धारण करती हैं, इतना परेशानी होती है, 13 साल गर्भ को धारण करना इजी थोड़े ना है। इसलिए नहीं वो परेशान थे, वो इसलिए परेशान थे कि अगर ये गर्भ से बाहर नहीं आएंगे
तो श्रीमद् भागवतम की कथा तो इनके मुख से निकलनी है, फिर श्रीमद् भागवतम सुनाएगा कौन? तो इसलिए वो चिंतातुर थे। फिर भगवान ने आश्वासन दिया कि आप गर्भ से बाहर आइए, आपको मेरी माया आपके ऊपर प्रभाव नहीं डालेगी। तो सुखदेव गोस्वामी गर्भ से बाहर आए। अब जब किसी बालक का जन्म होता है तो उसके संस्कार होते हैं। आपके घर में भी जब किसी नए मेहमान का आगमन होता है, नए बच्चे का जन्म होता है, तो कुछ संस्कार करते हैं ना बड़े बूढ़े। तो सुखदेव गोस्वामी जी ने गर्भ से बाहर निकले और वो जो नाल नहीं काटते, वो जब माता से अलग करते हैं बच्चे को, उसी नाल को अपनी बॉडी पे लपेटा, ठीक है, और भागना शुरू कर दिया। अब व्यासदेव जी देख रहे हैं कि पहले तो बाहर नहीं आ रहे थे, अब बाहर आए तो भाग गए। पीछे से आवाज लगा रहे हैं सुखदेव गोस्वामी को, पुत्र पुत्र। लेकिन सुखदेव गोस्वामी रिप्लाई नहीं दे रहे हैं, भागते जा रहे हैं। तो फिर व्यासदेव जी ने पकड़ा कैसे सुखदेव गोस्वामी को? व्यासदेव ने अपने शिष्यों को बोला कि अब जाओ, अब जाके उनके कान में भागवत का, कान में नहीं मतलब चलते चलते वो भाग रहे हैं आगे आगे, पीछे से श्रीमद् भागवतम के श्लोक सुनाओ उनको। जैसे ही सुखदेव गोस्वामी के कानों में वो श्लोक पड़े, वो एकदम से अट्रैक्ट हो गए भगवान के प्रति, एकदम से। उनको ऐसा लगा कि 13 साल मैंने तो गर्भ में भगवान की ऐसी लीला सुनी ही नहीं है। तो एकदम से भगवान के प्रति अट्रैक्ट हुए और फिर वापस घर पे आए। फिर उन्होंने पिता से भागवतम सीखी। तो जब व्यासदेव जा रहे हैं पीछे पीछे सुखदेव गोस्वामी के, और वो कह रहे हैं पुत्र पुत्र, तो उस समय उनको रिप्लाई कौन कर रहा है? वृक्ष। वहां जो वृक्ष थे ना जंगल के, वो रिप्लाई कर रहे हैं। जैसे अगर आप पहाड़ में जाके, किसी पहाड़ी एरिया में जाके बोलो कृष्णा, तो पहाड़ से आवाज आएगी कृष्णा 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 कृष्णा, ऐसे आवाज आएगी ना। तो ऐसे जो वृक्ष हैं उन्होंने रिप्लाई किया, हे पुत्र हे पुत्र। अब वृक्ष तो जड़ है, वृक्षों के अंदर से आवाज कैसे आई? वृक्षों के अंदर से आवाज ऐसे आई कि जो सुखदेव गोस्वामी हैं वो उन वृक्षों के अंदर प्रवेश कर गए। सुखदेव गोस्वामी के अंदर एक क्वालिटी है, वो किसी के अंदर भी प्रवेश कर सकते हैं, किसी के हृदय में भी। अब आप बोलोगे माता जी पहले तो भगवत गीता की क्लास में 2 साल से आप पढ़ा रहे हो कि हृदय में क्षीरोदक्षय विष्णु बैठे हैं, चतुर्भुज रूप में बैठे हैं, अंगूठे जितना उनका साइज है ना, शंख चक्र गदा पद्म धारण किए हुए हैं। आज आप कह रहे हो जी यहाँ पे सुखदेव गोस्वामी भी बैठ सकते हैं। तो हृदय ना हो गया तो बहुत बड़ा कमरा हो गया, जो मर्जी बैठ सकता है ना। तो बात क्या है, देखो हृदय में दो बंदे ही हैं, आत्मा और परमात्मा, यही है, ठीक है। लेकिन क्योंकि सुखदेव गोस्वामी भगवान की डिवोशनल सर्विस करते हैं, भगवान की सेवा है करते हैं, उनकी डिवोशनल सर्विस के कारण उन्होंने श्रीमद् भागवतम सुनाई है, हमें ग्रंथ दिया है ये। और उनकी भगवान के साथ जो कनेक्शन है, जो वो भगवान से जुड़े हुए हैं, उस कनेक्शन के कारण सुखदेव गोस्वामी हम सब लोगों के हृदय में प्रवेश कर सकते हैं। तो वृक्षों ने क्यों जवाब दिया व्यासदेव की आवाज का? क्योंकि सुखदेव गोस्वामी उनके अंदर बैठ गए, उनके अंदर मतलब विराजमान हो गए। तो वृक्षों ने जवाब दिया व्यासदेव की प्रश्न का। तो अभी सुखदेव ये पर्टिकुलर, अब देखो सुखदेव गोस्वामी की तो बहुत बड़ी कथा है, परीक्षित महाराज से उन्होंने इतना बड़ा संवाद किया है, श्रीमद् भागवतम सुनाई है। तो स्पेशली इस घटना को क्यों यहाँ पे बताया जा रहा है कि व्यासदेव जी पीछे पीछे गए, उन्होंने कहा हे पुत्र, वृक्षों ने कहा हे पुत्र। इस बात को यहाँ पे बताने का, इस श्लोक को बोलने का रेलेवेंस क्या है? इस श्लोक को यहाँ पे बोलने का रेलेवेंस ये है कि जिस प्रकार सुखदेव गोस्वामी उन वृक्षों के माध्यम से अपने पिता को जवाब दे रहे हैं, वे वृक्षों के हृदय में प्रवेश कर गए सुखदेव गोस्वामी, इसी प्रकार सुखदेव गोस्वामी हमारे हृदय में प्रवेश कर जाए। मतलब सूत गोस्वामी सुखदेव गोस्वामी से प्रार्थना कर रहे हैं कि जिस प्रकार आपने वृक्षों के अंदर प्रवेश कर गए, सब प्राणियों के अंदर आप प्रवेश कर सकते हैं, उनको भक्ति दे सकते हैं, कृपया आप मेरे हृदय के अंदर भी प्रवेश कर जाएं, ताकि मैं श्रीमद् भागवतम को बोल सकूं,
लोगों को सुना सकूं। मेरे में इतनी कैपेबिलिटी नहीं है, लेकिन अगर सुखदेव गोस्वामी मेरे हृदय के अंदर प्रवेश कर जाएंगे, जो कि वो प्रवेश कर सकते हैं, करने में समर्थ हैं। क्यों समर्थ हैं? क्योंकि वो भगवान की डिवोशनल सर्विस करते हैं और उनका भगवान के साथ कनेक्शन है। तो सुखदेव गोस्वामी को नमस्कार करके उनसे प्रार्थना कर रहे हैं कि आप मेरे हृदय में विराजमान हो जाइए, ताकि मैं श्रीमद् भागवतम की कथा को बोल सकूं। ठीक है, ये तो है कि यहाँ पे इस घटना का जिक्र क्यों किया गया। अब पहली लाइन आपको समझ आ गई होगी, हे मैं उन महामुनि सुखदेव गोस्वामी को सादर नमस्कार करता हूं जो सबों के हृदय में प्रवेश करने में समर्थ हैं। क्लियर हो गया क्यों समर्थ हैं सुखदेव गोस्वामी? हम भी उनसे यही प्रार्थना कर रहे हैं कि सुखदेव गोस्वामी, हमें भागवतम समझ नहीं आ सकती, आप कृपा कीजिए, आप हमारे ऊपर दया कीजिए, स्पीकर के ऊपर, वक्ता के ऊपर कृपा कीजिए कि वो लोगों को श्रीमद् भागवतम का ज्ञान दे सके। आगे नेक्स्ट लाइन क्या है? जब वे यज्ञोपवीत संस्कार अथवा उच्च जातियों द्वारा किए जाने वाले अनुष्ठानों को संपन्न किए बिना संन्यास ग्रहण करने के लिए चले गए। तो मैंने आपको बताया, बच्चे का जन्म होता है तो उसके संस्कार होते हैं, लेकिन यहाँ पे सुखदेव गोस्वामी के कोई संस्कार नहीं हुए और वो सीधे चले गए संन्यास आश्रम में। एक्चुअली होता क्या है, प्रभुपाद जी अपने तात्पर्यों में लिखते हैं कि जैसे कोई व्यक्ति है, उस व्यक्ति को जिज्ञासा हुई। क्या जिज्ञासा हुई? कि मैंने शास्त्रों को, वेदों को पढ़ना है। तो वो क्या करेगा? वो एक बोनाफाइड मास्टर के पास जाएगा, प्रमाणिक गुरु के पास जाएगा, और उनको प्रार्थना करेगा कि मुझे अपना शिष्य बना लो। अब शिष्य क्या होते हैं? जो गुरु है, गुरु देखते हैं कि जो व्यक्ति ज्ञान लेने आया है, ये शिष्य बनने के योग्य है कि नहीं है। अगर गुरु को विश्वास हो जाता है कि ये ठीक है, पक्का चेला बनेगा, तो गुरु उसको जनेऊ धारण करवाते हैं। जनेऊ देखा होगा ना आपने, वो पुरुष पहनते हैं जिनका यज्ञोपवीत संस्कार होता है, वो धारण करवाते हैं। फिर जो ये जनेऊ धारण करने का संस्कार है, जब व्यक्ति जनेऊ धारण कर लेता है ना, और गुरु उसको एक्सेप्ट कर लेते हैं, तो वो द्विज बनता है। द्विज का मतलब होता है जिसका 2 बार जन्म हो। जैसे एक बार तो उस शिष्य ने माता के गर्भ से जन्म लिया, अब दूसरी बार गुरु ने जब जनेऊ पहनाया तो उसका दूसरा जन्म हुआ, तो इसको कहते हैं द्विज। गुरु ने स्वीकार कर लिया शिष्य को। अब वो शिष्य क्या करेगा? अब वो शिष्य गुरु के पास बैठकर वेदों का अध्ययन करेगा। ठीक है, जब वो वेदों का अध्ययन करेगा, वेदों को सीख जाएगा, तो वो क्या बन जाएगा? ब्राह्मण। ठीक है, पहले क्या बना? वो पहले उसने जन्म लिया, पहले वो द्विज बना, द्विज से वो ब्राह्मण बना, वेदों का ज्ञान प्राप्त करके। ठीक है, अब जब वो ब्राह्मण आध्यात्मिक मार्ग पर प्रगति करेगा, भगवान की भक्ति करेगा, आध्यात्मिक जीवन में उन्नति कर लेगा, तो वो क्या बन जाएगा? वैष्णव बन जाएगा। तो ये 3 कैटेगरीज होगी, द्विज, ब्राह्मण, वैष्णव। द्विज जिसने यज्ञोपवीत धारण किया, जिसका दूसरा जन्म हुआ। ब्राह्मण जिसने वेद पढ़े, और उसके बाद क्या हुआ? जो भक्ति के मार्ग पर चल के आध्यात्मिक जिसने प्रगति करी, वो बनेगा वैष्णव। तो वैष्णव सबसे उच्च कोटि है। ठीक है, तो सुखदेव गोस्वामी को कोई जनेऊ धारण करने की जरूरत नहीं पड़ी। ठीक है, वो उनको कोई जैसे जनेऊ धारण करके द्विज बनेंगे, उनको इसकी जरूरत नहीं पड़ी। फिर उन्होंने वेदों का अध्ययन किया हो, फिर वो वैष्णव बने ना। क्यों? क्योंकि वो ऑलरेडी वैष्णव थे, वो उच्च कोटि के वैष्णव थे। ठीक है, तो उनको इन संस्कारों की कोई आवश्यकता नहीं थी। अगर एक वैष्णव, सपोज भगवान का कोई शुद्ध भक्त है, वो दूसरे किसी वैष्णव को एक्सेप्ट कर ले, तो उसको समझो वो ब्राह्मण, द्विज सब कुछ बन गया, उसके सारे संस्कार पूरे हो गए। जब एक उच्च कोटि का भक्त, उच्च कोटि का वैष्णव किसी दूसरे को एक्सेप्ट कर ले, वैष्णव को, उसको फिर ये सारे बीच के जो है ना सीढ़ियां, ये चढ़ने की जरूरत नहीं है द्विज ब्राह्मण से, तो वो सीधी सीढ़ी चढ़कर वो सीधा वैष्णव बन गया। ठीक है, क्लियर हो गया? तो इस प्रकार बोला गया है कि उन्होंने यज्ञोपवीत संस्कार और कोई अनुष्ठान नहीं किए, वो सीधे संन्यास ग्रहण करने चले गए। क्यों ग्रहण करने चले गए? क्यों जनेऊ धारण नहीं किया? क्यों ब्राह्मण नहीं बने पहले? क्योंकि ऑलरेडी वैष्णव थे। अब कोई व्यक्ति पोस्ट ग्रेजुएट है, पहले से पोस्ट ग्रेजुएट, उसको बोलो तो 10वीं में क्यों नहीं आया, बोलेगा मैं तो पोस्ट ग्रेजुएट हूँ, मेरे को तो पहले ही सब कुछ आता है। ठीक है, तो उनको इन संस्कारों की जरूरत नहीं थी, क्योंकि वो उच्च कोटि के वैष्णव थे। राइट, तो ये है सेकंड श्लोका का हमारा क्रक्स। मतलब बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं जा पाए इसके, थोड़ा बहुत हमने इसको समझ लिया, एटलीस्ट इतना पता लगे कि इस घटना का वर्णन यहाँ पे क्यों हुआ है।
दूसरा, हमने इस श्लोक में क्या सीखा? बेसिकली तीन चीजें सीखी हमने इस श्लोक में। पहली बात क्या है? पहली बात ये है कि सुखदेव गोस्वामी सबके हृदय में प्रवेश कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि उनकी डिवोशनल सर्विस के कारण, उनकी भगवान के प्रति सेवा के कारण, और उनका भगवान के साथ जो एक संबंध है, उनके कनेक्शन के कारण। पहली बात। दूसरी बात, सुखदेव गोस्वामी को कोई संस्कार करवाने की जरूरत नहीं थी, कोई मतलब जन्म के बाद संस्कार करने की जरूरत नहीं थी। क्यों नहीं थी? क्योंकि वो उच्च कोटि के वैष्णव थे। तीसरी बात कि वो वृक्षों के हृदय में भी प्रवेश कर सकते हैं, इवन वृक्ष भी बोलना शुरू कर सकते हैं अगर सुखदेव गोस्वामी की कृपा हो जाए उनके ऊपर। ठीक है। और सूत गोस्वामी उनसे प्रार्थना कर रहे हैं कि मेरे हृदय में विराजमान हो जाइए ताकि मैं श्रीमद् भागवतम को सबको सुना सकूं। आगे चलते हैं थर्ड श्लोका पे। यः स्वानुभावम् अखिलश्रुतिसारमेकम् अध्यात्मदीपम् अतिथितीर्षितां तमोऽन्धम् संसारिणां करुणयाः पुराणगुह्यं तं व्याससूनम् उपयामि गुरुं मुनीनाम्। तो यहाँ पे क्या कहते हैं? मैं समस्त गुरुओं मुनियों के गुरु व्यासदेव के पुत्र शुकदेव को सादर नमस्कार करता हूं, जिन्होंने संसार के गहन अंधकार में भागों को पार करने के लिए संघर्षशील उन निपट भौतिकवादियों के प्रति अनुकंपा करके वैदिक ज्ञान के सार रूप इस परम गुह्य पुराण को स्वयं आत्मसात करने के बाद कह सुनाया। फिर से नमस्कार कर रहे हैं थर्ड श्लोक में सूत गोस्वामी शुकदेव गोस्वामी को। क्या कहते हैं? कि वो समस्त मुनियों के गुरु हैं। ऐसा क्यों कह रहे हैं? अगर किसी ने भागवतम पढ़ी हो फर्स्ट कैंटो तो जब परीक्षित महाराज को शुकदेव गोस्वामी ने कथा सुनाई तो उस समय बड़े बड़े ऋषि महामुनि वहां पे थे। मतलब उनकी उम्र बहुत हजारों लाखों साल बड़ी थी उनसे। जैसे ही सुखदेव गोस्वामी वहां पे आए, सब लोग खड़े हो गए, सबने उनको प्रणाम किया। व्यासदेव जी ने नहीं किया क्योंकि वो पिता थे। नारद मुनि तो उनके पिता के भी गुरु हैं, तो उन्होंने नहीं किया। बाकी लोगों ने प्रणाम किया उनको। और जब सुखदेव गोस्वामी ने कथा सुनाई तो उस कथा को वहां पे बैठ के नारद मुनि ने भी सुना, जो उनके पिता के गुरु हैं। व्यासदेव जो उनके पिता हैं, उन्होंने भी उस कथा को वहां पे सुना। तो समस्त मुनियों के गुरु हैं, वो गुरुओं के भी गुरु हैं। जो सुखदेव गोस्वामी हैं, उनको हम सादर नमस्कार कर रहे हैं। और क्या कह रहे हैं? जिन्होंने संसार के गहन अंधकार में भागों को पार करने के लिए संघर्षशील उन निपट भौतिकवादियों के प्रति अनुकंपा करके वैदिक ज्ञान के सार परम गुह्य ज्ञान को सुनाया। इसका मतलब ये है कि जो संसार के लोग हैं वो गिर गए हैं, जन्म मृत्यु के सागर में फंस गए हैं, इससे बाहर नहीं आ सकते। अज्ञान के सागर में वो गिर गए हैं। अब बाहर कैसे आएंगे? बाहर आने के लिए अगर कोई व्यक्ति बहुत अंधे कुएं में गिर जाए, उसको बाहर निकालना हो तो कैसे बाहर निकालोगे? रोशनी करनी पड़ेगी ना। तो श्रीमद् भागवतम लैंप की तरह है, एक लाइट है। ये अगर कोई व्यक्ति बिल्कुल भौतिकवादी है, मटेरियलिस्टिक है, उनके प्रति भी शुकदेव गोस्वामी का बहुत बड़ा योगदान है। जो मटेरियलिस्टिक व्यक्ति है, उसके हृदय में भी ज्ञान का प्रकाश हो जाएगा अगर वो श्रीमद् भागवतम को सुनेगा। तो भक्तों का तो कहना ही क्या। भक्त जो स्वेच्छा से, बड़ी श्रद्धा से, बड़े भाव से श्रीमद् भागवतम की कथा सुन रहे हैं, उनकी तो भक्ति में वृद्धि होएगी। वो तो एक एक श्लोक को ऐसा स्वादन करेंगे, एक एक श्लोक का, जैसे आम के रस का स्वाद लिया जाता है। लेकिन कुछ व्यक्ति ऐसे भी होते हैं जिनको दुनियादारी से फुर्सत ही नहीं है, दुनियादारी के कामों में लगे हुए हैं। उनके जीवन में भी श्रीमद् भागवतम प्रकाश कर सकती है। और इस श्लोक में और तीन चार चीजें सीखने वाली बातें हैं जिनको हम कल सीखेंगे। ठीक है। आज का सेशन सबको क्लियर हुआ? श्लोका क्लियर हुए? आई होप सो। जब सारे बोलते नहीं, उसका मतलब या तो बहुत अच्छे से समझ आ गया या कुछ भी समझ नहीं आया। चलो जी माता जी, समझ आ गया। बड़ी अच्छी तरह समझ आई। ठीक है। चलो अभी हम आज की कथा को विश्राम देते हैं, कल आगे कथा स्टार्ट करेंगे। हरे कृष्णा।